सो गुड इवनिंग, लेट्स स्टार्ट. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट फंक्शन, है ना. फंक्शन के बारे में बात करनी थी. तो चलो बात करते हैं फंक्शन के बारे में. किसी को कुछ डाउट आउट है पहले क्लास की, आगे की पीछे की? अच्छा, एक बार गिव मी मिनट. तो अपन फंक्शन डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग में. जस्ट अ मिनट, एक सेकंड. सी, सो फंक्शन स्टार्ट करते हैं. देखो, फंक्शन जो है पाइथन में ना, एक्चुअली फंक्शन किसी भी लैंग्वेज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो ध्यान से, पहले फंक्शन होता क्या है पहले समझो बात को, फिर आगे बढ़ेंगे. देखो, जैसे ना मैथ में यार तुम पढ़े थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन लाइक 3x+2. एक फंक्शन पढ़ा था मैथ में 11th में बोल के, या फिर ऐसा कुछ पढ़ते थे. तो याद अगर आएगा तो आप लोगों को, ऐसा पढ़ते थे हम लोग ना. बहुत बढ़िया कपिल, थैंक यू. तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे उसमें क्या बोलते हैं 11th में मैथ में. तो इसका मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू कुछ रखेंगे, जैसे एफ ऑफ 2 रखेंगे, तो 3 × 2 + 2 हो जाएगा 6 to 8 हो जाएगा. अगर कोई 3 रखता है तो 3 × 3 + 2, सो 9 2 11 हो जाएगा, राइट. बेसिकली हम करते क्या था कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के टर्म में फंक्शन है, और इफ यू पुट एनी वैल्यू वो कैलकुलेट होगा, रिटर्न आएगा. दिस इज फंक्शन जनरली वी नो इन मैथ. तो प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या है? देखो, फंक्शन जस्ट ट्रीट ट्रीट लाइक अ बॉक्स. जैसे सेम यहाँ पे भी एक बॉक्स होता था, और उस बॉक्स के अंदर एक डिफिनेशन होती थी. जैसे यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक डिफिनेशन है 3x+2. तो वैसे इस बॉक्स के अंदर एक प्रोग्राम लिखा होगा, और वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है, हम कुछ डेटा इसके अंदर डालेंगे और वो कुछ रिटर्न करेगा. तो जो भी आप प्रोग्राम लिखे रहोगे उस हिसाब से रिटर्न करेगा. तो कहने का मतलब फंक्शन जो है एक ब्लॉक की तरह हम ट्रीट करेंगे, एंड विल क्रिएट अ फंक्शन, एंड वेन एवर वी नीड दैट विल यूज दैट ब्लॉक. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. सो अभी भी ये बहुत ही थ्योरेटिकल बात लग रही है. लेट्स ट्राई टू थिंक कि कैसे ये बेसिकली. सो थोड़ा और डिटेल में बात करें तो देखो, पाइथन के अंदर अगर फंक्शन बनाना है तो हाउ कैन वी क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन? वेरी सिंपल. See, whenever you want to create a function in Python, first you write diff. Diff का मतलब होता है define. So always you have to write diff. Diff is a, like, syntax है. So you have to write. You can't say कि मैं diff नहीं लिखूंगा. You have to write a diff. Diff के बाद then you have to function name. Function name is anything just defined by you. मतलब you can give any name to function. ये आपका काम है function नाम देना. उसके बाद एक parenthesis आएगा, that is very important. और ये डॉट, तुम्हें पता ही ऑलरेडी कि ये इंपॉर्टेंट है. अगर ये आता है इसका मतलब विल डू समथिंग इनसाइड दैट, राइट. हमने कंडीशन में देख लिया, लूपिंग में देख लिया. तो बेसिकली क्या है कि फंक्शन नेम और एक पैरेंथेसिस, और उसके बाद तुमने कॉलम दे दिया. अब रह गया सवाल कि पैरेंथेसिस के अंदर क्या जाएगा. ये दैट डिपेंड्स कि आप क्या एक्चुअली में चाहते हो. एक सेकंड पेज. ठीक है. तो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर आप क्या पैरामीटर दे रहे हो. तो अगर मैं खाली रखता हूं, इसका मतलब है कि फंक्शन अंदर कुछ मुझे दे नहीं रहा हूं. अगर कोई वेरिएबल उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, इसका मतलब मैं कुछ चीज पास कर रहा हूँ. तो फिलहाल मैं सोचूं कि कुछ हम पास ही नहीं कर रहे हैं, केवल रिटर्न करा रहे हैं. और मैं लिखता हूँ रिटर्न. रिटर्न का मतलब होता है कि वो फंक्शन रिटर्न करेगा, देगा वो चीज. रिटर्न इंडिया. सो कहने का मतलब ये होगा कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा इंडिया को. पर बनाते हैं एक फंक्शन. चलो एक फंक्शन बनाते हैं. थोड़ा सा कोलैब में ओपन करता हूँ. आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ओके. ठीक है. गुड इवनिंग नंदन. नंदन, आवाज आ रही है ना? तो देखो, लेट्स ट्राई टू मेक अ फंक्शन हियर, अ वेरी सिंपल फंक्शन. सो लेट मी कनेक्ट दिस. चलो यार, तो एक फंक्शन बनाते हैं.
तो जैसे अभी मैंने बनाया डिफ, डिफ मतलब तुम्हें पता है डिफाइन, तो आप इसको नहीं बोल सकते कि मैं डिफाइन नहीं लिखूंगा, डिफ लिखूंगा, आपको डिफ लिखना पड़ेगा। डिफ का मतलब होता है डिफाइन। नाउ यू कैन गिव अ फंक्शन नेम, सो यू कैन गिव एनी फंक्शन नेम। लेट मी गिव f1, so f1 or anything just you want, you can write that। पैरेंथेसिस आपको देना पड़ेगा, उसके बाद कॉलन देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, रिटर्न मतलब रिटर्न करना है, और यहाँ पर लिखते हैं इंडिया। तो बेसिकली क्या होगा, whenever I call this function it will return India। सी, तो फंक्शन बन गया। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा इट विल रिटर्न इंडिया ओनली, सी दिस। वेरी गुड। सो वेरी सिंपल एक्चुअली, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा इट विल रिटर्न इंडिया, दैट्स वेरी सिंपल। अब सपोज मुझे कुछ फंक्शन के अंदर, सपोज लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ फंक्शन दैट विल रिटर्न, मान लो एडिशन ऑफ टू नंबर, मतलब जब भी दो नंबर देंगे तो सम करके उसको रिटर्न करेगा। So let's make a function. I'm making a diff. Diff means define. Give any function name that is f2 और parenthesis then colon। और अब देखो इसके अंदर तुम बोल रहे हो कि रिटर्न दो, हम दो नंबर देंगे उसको रिटर्न करेगा, इसका मतलब दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। So whenever you want to pass two value, you have to give two variable. Suppose I'm giving a comma b, right? I'm giving a comma b और मैं कहता हूँ रिटर्न a प्लस b। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने a और b दोगे और रिटर्न करेगा a प्लस b। लेट मी रन दिस, और मैं इस f2 को कॉल करता हूँ और इसमें वैल्यू पास करता हूँ 2,3। सी व्हाट हैपन, आई एम गिविंग 2,3, इट्स रिटर्निंग 2, 2 plus 3 5। इवन इफ यू वांट टू गिव 1,9 you can give it that also, it will return 10। if you want you can give maybe 10,200, कुछ भी जो भी दे दो वो ऐड करके दे देगा, सी दिस, राइट। so this is the function for adding two numbers, right? Very simple actually। Now we can think कि अगर हमको तीन नंबर देना है तो definitely we will give three number also। Just give a comma b comma c and add this a plus b। Now we have three variables, so you can pass three numbers. See this? Okay, very simple। Now if you pass two number it will give error because हमको यहाँ पर तीन नंबर दिया है, तो दो नंबर पास करोगे तो देखो एरर बोल रहा है वन मिसिंग, मतलब एक मिसिंग है। तो यू कैन गिव वन नंबर ऑल्सो, मे बी यू कैन गिव 10। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ सी, so that's very simple actually। Now let's go ahead। अब देखो suppose see, actually it's very simple, but I want to show something। Suppose see, I want to show something you, what is this, okay, let's do one thing। Suppose I'm writing a is equal to 10। Now what happened, a is equal to 10, okay। See, I'm fixing a is equal to 10, b is equal to f, okay, make it b is equal to maybe 22। Give any number, let's make it 1, or maybe c is equal to 11। I'm making giving any number, yeah, any number, okay। See, देखो इसको बोलते हैं ना कि हमने इन वेरिएबल्स को फिक्स कर दिया ए बी सी को। सो नाउ इफ यू डोंट पास एनीथिंग, राइट, आई एम जस्ट कॉलिंग f2। सी व्हाट हैपन, इसने फिर भी रिजल्ट में 22 दिया बिकॉज हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे ना फिक्स कर दिया है। ए को 10, बी को 1, सी को 11। 10 से 11, 11 प्लस 11 22, देखो 22 आ गया। बेसिकली हमने किया क्या है, हमने ना जो वैल्यूज है ना उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है। जो भी वेरिएबल्स हैं ए बी सी, उनको हमने बाय डिफॉल्ट वेरिएबल। एक सेकंड में जस्ट, हाँ दीक्षा पूछो पूछो, कुछ पूछ रहे हो क्या? दीक्षा कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो तुम्हारा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, वेरिएबल फिक्स कर दिया 10, 1 और 11। एंड यू कैन फिक्स एनीथिंग, लाइक इवन यू कैन मेक इट 10 आल्सो, जो तुम्हारे मन में है वो फिक्स कर दो। हाँ, तो तुम जो भी चाहो उसको फिक्स कर सकते हो। और नाउ इफ यू वांट टू सी दिस,
सो मैं इसको केवल फंक्शन को कॉल करूंगा एंड सी ये सारे वैल्यूज को ऐड करके 10 10 20 20 11 31, राइट। सो बेसिकली अगर तुम ऐसे कर दोगे तो क्या करते हैं ना कि हम आपने वैल्यू को आपने फिक्स कर दिया, बट इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दे दूं 1 2 3, सी व्हाट हैपन। अब देखो 2 1 3 3 6 हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमने फिक्स तो किया है, बट वो फिक्स बाय डिफॉल्ट है। अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तभी वो लेगा वैल्यूज को, लेकिन अगर हम वैल्यू पास करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। लाइक हमने ए को 1 कर दिया, टू को बी को 2 कर दिया, सी को 3 कर दिया। तो इफ यू वांट टू गिव न्यू वैल्यूज यू कैन गिव दोज वैल्यूज, और वो बाय डिफॉल्ट अपडेट हो जाएगा। जनरली वी कैन फिक्स इट लाइक 0 0 कर देते हैं, और कुछ भी नहीं आया तो 0 0 हो जाएगा। अदरवाइज विल टेक वैल्यू। तो अगर आप F2 कॉल कॉल करोगे तो वह जीरो रहेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू सम जीरो आ जाएगा, तो कुछ है नहीं, बट एरर नहीं आएगा। और 1 2 अभी 1 2 दे दे तो ए को वैल्यू 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी 0 हो गया, राइट। ठीक बात समझ में आ रही है? सही है, नो? ठीक है। अगर हम चाहे तो यहां से वैल्यू दे सकते हैं, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो अभी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। अब इसका फायदा क्या होता है कि हम इसको पोजिशनल बना रहे हैं ना, तो हम चाहे तो इसको, सॉरी, हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको बी कर सकते थे और इसको ए कर सकते थे। दैट इज वेरी वेरी इजी, ओके, नो प्रॉब्लम। ए विल इवन ए अभी भी एक वैल्यू 2 ही रहेगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सी चाहो तो 10 कर दो। दैट्स टोटली ओके, नॉट अ बिग डील। सो ऐसे करने से क्या होता है कि हमको ये ध्यान रखना होता है कि किस ऑर्डर में यहाँ पे वेरिएबल लिखे हुए हैं। आप अगर वेरिएबल का नाम ही करके पास करोगे दैट्स ओके, ऑटोमेटिकली इट विल टेक, राइट। जनरली होता है ना, जैसे कि आप जनरली अगर किसी ने भी स्पेशली जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स हम बनाते हैं, तो हम सारे पैरामीटर पास नहीं करते। जनरली हम जैसे एसक्यूएल किट को फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हम लर्निंग रेट पास करेंगे, तो हम लिख देंगे एल आर इजिकल टू दिस, ऑटोमेटिकली एल आर को ही साइन हो जाएगा, राइट। सो ये इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, वेरिएबल्स को यहाँ लिख दो ऑटोमेटिकली। अब बी हमने पहले लिखा है, बट स्टिल बी यहाँ पर 1 होगा, राइट। और तुम चाहे तो तुम प्रिंट करा के देख लो, सपोज लेट्स प्रिंट बी कॉमा बी। नाउ लेट्स रन इट, सी देखो, देखो बी 1 आया है, बी हमने यहाँ पे दिया था 1, देखो बी की वैल्यू 1 आई है, राइट। तुम चाहो तो इसको सी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। मेक इट सी हियर एंड मेक इट बी हियर। नाउ बी की वैल्यू 10 हो गई, स्टिल इट विल टेक बी इजिकल टू 10, राइट। सो ये होता है फायदा अगर वैल्यूज को तुम ऊपर नीचे या फिर चेंजेस कर दो तो। क्लियर, डन? सही है, नो? किसी भी डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, अगर क्लियर तो वेरी गुड। हाँ, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग। सपोज देखो, एक बार एक चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें, देखो यहाँ पे ध्यान से। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मे बी आई एम मेकिंग अ फंक्शन diff f3, आई एम जस्ट मेकिंग अ फंक्शन and see I'm writing here star a, okay, and let's return a, a को रिटर्न करते हैं। अब देखो मैं f3 में ना वैल्यू पास करता हूँ, सपोज आई एम पासिंग 1, देखो 1 आ गया। अब सपोज आई एम पासिंग 3, 1 3, 1 3 आ गया। सपोज आई एम पासिंग कॉमा 12, 12 भी आ गया। सो स्टार लिखते ही क्या होता है ना, ये हो जाता है बता टपल, और तुम जितनी वैल्यू देते चले जाओ वो वैल्यू लेता रहेगा। देखो रिटर्न ए में देखो टपल रिटर्न हो रहा है, टपल मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, कोई बोल नहीं सकता कि टपल क्या होता है ना। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, चारों। जनरली वी कैन कन्वर्ट इनटू लिस्ट, अगर लिस्ट में करना चाहो तो लिस्ट में कर दो, बिकॉज अगर हमको एनालिसिस करना चाहेंगे तो लिस्ट में कर देंगे, राइट। सीधे को लिस्ट में। तो ऐसे करने से क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल को जितना वैल्यू चाहे उतने वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली इसको बहुत यूज है नहीं, यूज तो इसलिए इसी का है। बट एनीवे इफ यू वांट टू डू लाइक दिस यू कैन डू दिस आल्सो। ठीक है जी, यस, नो? किसी को दिक्कत परेशानी? ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बात बता रहा हूँ। तो देखो ये था अभी तक हमने देखा। अब देखो, अगर तुम ये भी सोच सकते हो कि क्या हम एक से अधिक रिटर्न भी करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेट मी मेक वन फंक्शन। सी आई एम मेकिंग वन फंक्शन diff f, नाम दे दो कोई भी, मे बी f1। आई एम पासिंग ओनली टू वेरिएबल x, y। सो इफ यू वांट टू डू लाइक दिस यू कैन डू दिस, रिटर्न, सॉरी, return x plus y comma x minus y. See, I'm returning two things. Let me make it comma. See?
तो आई एम रिटर्निंग टू थिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब चाहे तो एक से अधिक चीजें पास कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सी 3 + 4 7 3 - 1, देखो दो चीज रिटर्न करा रहे हैं, तो वी कैन रिटर्न मल्टीपल थिंग्स, राइट। देखो अगर तुम यहाँ पर रख लो, मान लो इसको रख लो, एक एक्स कॉमा वाई इजिकल टू दिस, तो एक्स में सम आ जाएगा और वाई में माइनस आ जाएगा, देख लो। एक्स की वैल्यू प्रिंट कराओ, प्रिंट एक्स, देखो 7 आना चाहिए, 7 आ गया, प्रिंट कर लो वाई, तो 7 सॉरी -1, देखो -1, तो समझ में आ गया, तो x+y भी हो रहा है और कॉमा x - y हो गया। तो कहने का मतलब फंक्शन हम चाहे तो मल्टीपल रिटर्न भी करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग मतलब ये सोचते लगते हैं कि क्या जैसे वैल्यूज तो मल्टीपल पास कर सकते हैं, क्या मल्टीपल रिटर्न करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। चलो, तो ये तो था छोटी छोटी बातें मगर मोटी बात है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकली बात करते हैं उसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना, ठीक है। कई बार वो इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं, तो इसको बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, देखो ध्यान से, एक चीज होती है उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और एक चीज होती है उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझो, जैसे ना तुम स्पेशली सी प्लस प्लस जावा देखोगे ना, तो वहां पे होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो इसलिए पूछते हैं पाइथन में क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। तो वो पाइथन में तो वैसे तुमसे कोई पूछे कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस होता है, बोलो कि पाइथन में कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता है, इसके जैसा एक कंसेप्ट उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो पाइथन में जो होता है ना उसको बोलते हैं कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत लोगों को बात पता नहीं होती है। इवन बहुत लोग, मतलब जो अभी इवन सच कुछ लोग पाइथन डेवलपर होते हैं, उनको भी ये बहुत कंफ्यूजन आता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये होता है, कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पाइथन में नहीं होता है। लेकिन छोड़ लो ये सब बातें, पे हम देखते हैं कॉल वैल्यू कन्वर्सन होता क्या है, क्योंकि पाइथन में होता है उससे क्या, जैसे कि होता क्या है पहले समझते हैं उसको ना। तो आओ बात करते हैं कॉल वैल्यू क्या होता है, कॉल रेफरेंस क्या होता है। देखो मान लो तुमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और तुमने इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास करी, मान लो तुमने x = 10 पास करा, तुमने इसके अंदर 10 पास किया, ठीक है। और मान लो कि x की वैल्यू जो भी 10 था वो कुछ चेंज होकर 22 हो गई, और रिटर्न में 22 आया। बट इस फंक्शन के बाहर ना अभी भी x की वैल्यू 10 ही है, ये नहीं बदली है, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू कि हम वैल्यू फंक्शन के अंदर पास करें, कुछ कुछ कैलकुलेशन हो, बट x के ऊपर कोई इसका इंपैक्ट ना पड़े, दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। देन व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में एक फंक्शन है, हम क्या करते हैं इसमें x नौ पास करके, मतलब x = 10 है, तो हम 10 डायरेक्टली ना पास करके इसका एड्रेस पास करें, इसका एड्रेस पास करें कि x10 कहाँ पे है, ठीक है। उसका एड्रेस पास कर, जो आईडी में दिखाया था आप लोगों को शुरू में, तो वैसे आईडी पास करो। और उसके बाद जो चेंजेस हो ना इसके अंदर, जो भी चेंजेस हो इसके अंदर, तो वो x के उस लोकेशन पर भी चेंज हो जाए, समझ में आया। जो x का लोकेशन है उस लोकेशन पर वैल्यू बदल जाए, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। बट शुरू, ठीक है, कॉल वैल्यू मतलब वैल्यू पास करो, रेफरेंस मतलब एड्रेस पास करो और वैल्यू चेंज हो जाए, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। बट अपनी क्लास याद करो, मेमोरी मैपिंग वाली, मैंने बताया था ना कि अगर 10 स्टोर हो गया एक बार, इंटीजर अगर 10 एक बार स्टोर हो गया हमारे वहां पे, तो अगर x = 20 करोगे तो 20 कहीं और स्टोर होगा, 10 तो वहीं के वहीं रहेगा, याद है, ये बात बताई थी, बोलो हाँ या ना, है ना। राइट, हाँ, अब बिल्कुल। तो 10 स्टिल देयर, 20 कहीं और स्टोर हो जाएगा। और मैंने बोला था इसका मतलब ये हो कि पाइथन में जो इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता पाइथन के अंदर, क्योंकि जब बदल ही नहीं सकते तो बदलेगा कैसे। इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस डिपेंड नहीं करता। तो फिर पाइथन में हुआ क्या, पाइथन में हुआ उसको बोलते हैं कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो पाइथन में एग्जिस्ट करता है,
उसको बोलते हैं कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इस बात का क्या मतलब है? रेफरेंस ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि वो डिपेंड करेगा कि रेफरेंस पे, अगर रेफरेंस बदलता होगा तो वो भी बदल जाएगा, नहीं बदलता होगा तो नहीं बदलेगा। सीधी सीधी बात है। अगर बदलता होगा तो बदल जाएगा, नहीं बदलता होगा तो नहीं बदलेगा। जैसे कि इंटीजर तो नहीं बदल सकता है, लेकिन लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, बदल सकती है। तो इसलिए लिस्ट की वैल्यू बदल जाएगी। दिखाता हूं तुम्हें, देखो ध्यान से। एक ना यहाँ पर मैं लिस्ट बनाता हूँ एक, इसके अंदर डेटा डालता हूँ। मान लो डेटा है 2,3,4,6। ठीक है, ध्यान से देखो। एक फंक्शन बनाया डिफ f1। ठीक है, x डॉट a डबल p e n d अपेंड 100 किया। सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं x डॉट अपेंड ना, और रिटर्न कर दो x को। देखो मैं एक फोन को कॉल करता हूँ x के साथ। कॉल करेंगे तो देखो 100 इसमें आ गया, इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि 100 अपेंड करती है। अब जरा x को भी प्रिंट कराओ। देखो अभी भी 100 भी इसके अंदर आ गया, जबकि 100 हम लिस्ट के बाहर 2 3 4 थे था, लेकिन इसमें 100 भी आ गया, जबकि 100 तुम फंक्शन के अंदर कर रहे थे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बदल गई, है ना? हेलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो इसका मतलब 100, जो 2 3 4 6 था, इसमें 100 आ गया। इसका मतलब कॉल बाय रेफरेंस जो है डायरेक्टली जावा या सी प्लस के अंदर, वो ऐसे यहाँ पे नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट पे कि क्या आप पास कर रहे हो। हमने पास किया लिस्ट, तो लिस्ट म्यूटेबल है, इसलिए बदल गया। बट सपोज करो मैं एक फंक्शन, एक वेरिएबल लेता हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ 10। अब एक फंक्शन आता हूँ डिफ f2, इसमें पास किया x, और यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। रिटर्न कर दो x को। अब देखो, मैं f2 में x को पास करता हूँ यहाँ पे। देखो क्या हुआ, 10 था, 10 पास किया, 10 + 3 13 हो गया। x की वैल्यू देखो क्या रहा, देखो 10 ही x की वैल्यू, बदली नहीं। इसका मतलब एक बार बदल गई, एक बार नहीं बदली, क्योंकि हमको पता है इंटीजर की वैल्यू बदल नहीं सकती, क्योंकि इंटीजर पाइथन के अंदर इम्यूटेबल है। इसीलिए इसीलिए इसकी वैल्यू बदली नहीं। बट लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, चेंज किया जा सकता है। देखो इसे लिस्ट को बदल गई। तो इसका मतलब वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि आप क्या भेज रहे हो उसके अंदर। इसीलिए क्या हो गया, कॉल बाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो ऑब्जेक्ट आप भेज रहे हो उस पे उसकी डिपेंडेंसी है। इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं है, कॉल बाय वैल्यू भेजोगे तो नहीं चेंज होगा, और कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो चेंज होगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप क्या उसके अंदर भेज रहे हो। अगर आप उसके अंदर लिस्ट भेज रहे हो तो चेंज हो रहा है, बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल इन पाइथन। But if talking about integer string, that is not mutable in Python. So that's why if you send that, it will not change outside, right? That's why it's called call by object reference. जो आप ऑब्जेक्ट भेजोगे उस पे इसकी डिपेंडेंसी है। सही है, नो क्लियर सभी को? हाँ, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है और इंटीजर भी इम्यूटेबल। बाकी लोग सही है, नो क्लियर है? ठीक है यार। दीक्षा दिव्या क्लियर है? वेरी गुड दिव्या। दीक्षा व्हाट अबाउट यू? ठीक है, ठीक है यार। तो ये theoretically रहा, बट इज important sometimes they ask in interview what is called by value, what is called by reference, and whether it's available in Python or not. So ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जस्ट थिंक कि ये आपको कैसे आंसर करना है, राइट? आपको बताना है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, पाइथन में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, और पाइथन में क्या पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल बाय ऑब्जेक्ट डिफरेंस। ठीक है, वेरी गुड। देखो सी, पाइथन में ना, जब हम एक्चुअली जो आपका फंक्शन है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, whenever you create a function, basically actually कंपाइलर भी पहले ऑब्जेक्टिव बनाता है, ठीक है। बट एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल। तो सेम कि अगर पाइथन में यू राइटिंग अ फंक्शन, जस्ट थिंक इस एक्चुअली अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास कर सकते हैं। लेट मी शो यू, सपोज आई एम राइटिंग अ फंक्शन डिफ f1। ठीक है,
सॉरी, मान लो एक फंक्शन है हमारा इसके अंदर, और ये क्या करता है, रिटर्न करता है, व्हाट इज दिस, मे बी इंडिया। मैं फंक्शन आता हूँ डिफ f2। f2 में एक मैं फंक्शन पास करने वाला हूँ के, और मैं क्या करने वाला हूँ, इस के को कॉल करने वाला हूँ, रिटर्न, इस के को मैं रिटर्न करने वाला हूँ। लेट मी डू दिस। अब मैं f2 में f1 को पास करते हैं, सॉरी, f1 को पास करना है, f को पास करते हैं। देखो क्या हुआ, f1 एक फंक्शन था, इस फंक्शन को मैंने पास किया f2 में, तो ये k में चला गया, तो बेसिकली k इज नथिंग बट f1। और मैं k को कॉल किया, रिटर्न करते समय k को कॉल किया। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन को मैंने, समझ रहे हो, एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, और मैं इस फंक्शन में उस ऑब्जेक्ट को पास किया, राइट। इसका यही मैं बताना चाहता कि पाइथन में जो फंक्शन है ना, उसको हम एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं, और ये ट्रीट करके मैंने आप लोगों को दिखाया कि अगर हम ट्रीट करेंगे तो ये वर्क करेगा। एक सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो ये, किसी को ऐसा जिसको दिक्कत है इसमें, एनीवन ऑफ यू, आई बिलीव किसी को दिक्कत नहीं होगा, राइट, सिंपल है ना ये चीजें अभी तक में। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को पास किया, और उसको रिटर्न करके देखा, दैट इज वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, वेरी सिंपल। देखो एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, सभी लोग बताना, ठीक है। मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक फंक्शन लिखता हूँ f1, ठीक है, okay, let me write x, and no, let me write another variable here, x. I'm giving 20 here, writing print x, okay. Now I'm writing here print x, and I'm calling f1 here, again I'm writing print x। सो बता सकता है आउटपुट क्या क्या आएगा इसका, अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँ तो, एनी वन ऑफ यू। 20, हाँ 20 10, 10 20 10, हाँ ये ठीक है, 10 20 10। देखो लेट मी रन दिस। देखो क्या होगा, पहले प्रिंट टेक्स्ट होगा, देखो पहले तो 10 है, इसके बाद फंक्शन है, फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन में प्रिंट टेक्स्ट लिखा है आपने, बट तब तक ये वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसे कॉल नहीं करोगे, जब कॉल करोगे तब ना वर्क करेगा। तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं, तो कंपाइलर पहले यहाँ पे आया, फिर इसको पूरा रीड किया, फिर आगे बढ़ा यहाँ पे आया, आपने लिखा प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद F1 को कॉल किया, F1 में गया, 20 लिखा है, प्रिंट एक्स 20 आ गया। उसके बाद फिर प्रिंट एक्स एक्स 10 ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर वैल्यू आपने बाहर रखी है, सॉरी फंक्शन के अंदर रखी है कोई वेरिएबल, और बाहर है, दोनों में अंतर है, इसको बोलते हैं क्या, इसका लोकल वेरिएबल। तो इस फंक्शन का ये लोकल वेरिएबल है, जब लोकल है तो इसकी वैल्यू 20 ही रहेगी, और ये 10 है वो 10 ही रहेगा, क्योंकि वो बाहर वैल्यू है, ये बाहर अंदर है। बट अगर तुम यहाँ पर लिख दो ग्लोबल एक्स, GLOBL ग्लोबल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप अब बोल रहे हो कि जो मेरा एक्स है वो ग्लोबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं वेरिएबल बनाऊं, और जो भी ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो भी रहेगी वो बाहर भी वही होनी चाहिए। नाउ यू आर सेइंग दिस इज ग्लोबल। नाउ इफ यू रन इट, सी व्हाट हैपन। अब जब इसकी वैल्यू पहले 10 आई, फिर ये फोन कॉल हुआ, एक्स 20 हो गया, फिर आप एक्स करोगे तो 20 हो जाएगा।
क्योंकि अभी वैल्यू ग्लोबल हो चुकी है। से यस या नो। ठीक है।